बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स और लेक्चर नंबर 3। और आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। जनरल का मतलब होता है आम, मेथड्स का मतलब होता है तरीके, आम तरीके। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयार करना। किस चीज़ को तैयार करना? अल्केन्स को। अल्केन वो होती है जिनमें कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। हमारे पास जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? अल्केन्स। यानी कि आम तरीके अल्केन्स को तैयार करने के। आपकी बुक में 3 तरीके मौजूद हैं अल्केन को तैयार करने के। पहले तरीके का नाम है बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और दूसरे तरीके का नाम है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और तीसरे तरीके का नाम है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। और जो पहला तरीका है ना बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर लिया है। इसी तरह आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज वाला टॉपिक कौन सा हमारे पास? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब बात करेंगे हम बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप अपनी बुक के ऊपर लिख लेना कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर के साथ। इसी तरह जो हैलाइड किसे बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं हैलोजन को। किसे बोलते हैं? हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है हमारे पास। तो इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं हमारे पास। ये इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सोडियम क्लोराइड NaCl, तो क्लोरीन हमारे पास क्या है? एक हैलोजन है। जब क्लोरीन या जब एक हैलोजन किसी एटम के साथ जुड़ता है, जब एक हैलोजन दूसरे एटम के साथ जुड़ता है उसको कौन सी फॉर्म? वो फॉर्म बन जाती है हैलाइड फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म बन जाती है? वो हैलाइड फॉर्म बन जाती है। इसी तरह जब KCl, क्लोरीन किसी और एटम के साथ जुड़ गया, अब क्लोरीन कौन सी फॉर्म बन गई? ये हैलोजन से क्या बन जाती है? हैलाइड फॉर्म बन जाती है हमारे पास ये। तो हैलाइड क्या होती है? हैलाइड की डेफिनेशन ये वाली आपके पास मौजूद है। हैलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। हैलाइड्स हमारे पास क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड होता है। जैसे नमक NaC है, इसमें कितने एटम है? इसमें 2 एटम है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। इसको बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। KCl, इसमें कितने एटम है? इसमें 2 एटम है, एक पोटाशियम और दूसरा क्लोरीन, इसमें 2 एटम हो गए। तो हैलाइड हमारे पास क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड होता है। मेड अप ऑफ, ये बना होता है एनी अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एंड ए हैलोजन। एक हैलोजन होता है और दूसरा कोई और एटम हो सकता है हमारे पास। इसको बोलते हैं हैलाइड फॉर्म। मिसाल के तौर के ऊपर NaCl, इसी तरह KCl हो जाता है हमारे पास। समझ आ गया कि हैलोजन हैलाइड कब बनता है? हैलोजन हैलाइड बनता है जब ये किसी और एटम के साथ जुड़ जाता है हमारे पास। जैसे उसके साथ जुड़ता है तो कौन सी फॉर्म बन जाती है? हैलाइड फॉर्म बन जाती है हमारे पास ये। अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। इसका फार्मूला बन जाता है RX। इसका फार्मूला क्या बन जाता है? RX। R का मतलब अल्काइल ग्रुप और X का मतलब हैलाइड ग्रुप होता है हमारे पास ये। इसके बाद हम समझेंगे अल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास। हमारे पास होता है एक अल्केन। हमारे पास क्या होता है? अल्केन। अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। अल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है? मीथेन। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कार्बन का एक कार्बन एटम आएगा। तो एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक कार्बन एटम ने कितनी बॉन्ड बना दी? 4 बॉन्ड बना दी।
और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। तो मीथेन का फार्मूला क्या हो गया, मीथेन का फार्मूला हो गया CH4। मीथेन का फार्मूला क्या हो गया, CH4 आ गया। तो अल्केन का पहला मेंबर कौन सा था, मीथेन था, तो हमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। अगर ना इस मीथेन में से इस हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है अल्काइल। तो हमारे पास ये मीथेन बनाएंगे, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और ये वाला हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा ना, इसको बोलेंगे मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे अब हम, इसको बोलेंगे मिथाइल। पहले ये क्या था, मीथेन, अब क्या बन गया, मिथाइल। यानी कि मीथेन में से मिथाइल कैसे बना, जब हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी कि अल्केन से क्या बनेगा, अल्केन से बनेगा अल्काइल। अल्केन से क्या बनेगा, अल्काइल। अल्काइल कब बनता है, अल्काइल जब बनता है जब एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। किस में से रिमूव कर देते हैं, अल्केन में से। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं ना, तो क्या बन जाता है, वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है हमारे पास। ये समझ आ गए कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप वो होता है जब एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं अल्केन में से। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल समझा दिए, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो क्या बन जाता है, ये मिथाइल ग्रुप बन जाता है। पहले इसका फार्मूला था CH4, अब क्या फार्मूला बन जाएगा CH3, और यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप न्यू आता है हमारे पास। इसी तरह दूसरी एग्जांपल कौन सा हो जाएगी, दूसरी एग्जांपल हो जाएगी अल्केन का सेकंड मेंबर। अल्केन का सेकंड मेंबर होता है इथेन। इत का मतलब 2 कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन एटम लगा दिए, 2। एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, 4। अभी कितनी बना रहा है, 1 तो 3, यहाँ पे H3। इस तरह से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बन जाता है, ये इथाइल ग्रुप बन जाता है हमारे पास ये। तो एन अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ग्रुप को अल्काइल रेडिकल भी हम बोलते हैं। अल्काइल रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ऑब्टेन हासिल होता है बाय रिमूविंग, रिमूव करते हैं 1 हाइड्रोजन एटम। हम 1 हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कहाँ में से, फ्रॉम एन अल्केन। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, हमें अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप हासिल होता है। अल्काइल रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास। और इसके अलावा जो अल्केन का फार्मूला होता है ना जनरल, वो होता है CnH2n+2 होता है हमारे पास। ये किसका फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला होता है अल्केन का। किसका फार्मूला होता है, अल्केन का। और अल्काइल रेडिकल का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। क्योंकि एक हाइड्रोजन हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर 2 ऐड होते हैं और यहाँ पे कितना ऐड होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐड होता है हमारे पास। ये समझ आ गया कि अल्काइल रेडिकल वो होता है जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे ही एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल रेडिकल बन जाता है। और इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है हमारे पास ये। इसी तरह ये था हमारे पास मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। पहले फार्मूला CH4 और फार्मूला CH3। पहले इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा इथाइल। प्रोपेन में से प्रोपाइल, ब्यूटेन में से ब्यूटाइल, पेंटेन में से पेंटाइल। इसी तरह एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते रहते हैं तो अल्केन फैमिली किस में तब्दील हो जाती है, अल्काइल फैमिली में तब्दील हो जाती है हमारे पास ये। अब हम बात करेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का मतलब RX। एक्स की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इन्होंने लिया हुआ है क्लोरीन। और आर का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम और वगैरह भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे कितने कार्बन एटम लेंगे, हम यहाँ पे 1 कार्बन एटम लेंगे, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल मौजूद है। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 1 कार्बन एटम,
और इसके साथ क्या जोड़ दूंगा, इसके साथ जोड़ दूंगा क्लोरीन। एक कार्बन एटम कितनी बार बनाता है, 4। अभी कितनी बना रहा है, 1 2 3 4। और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास, वहाँ पर क्या हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास। इस तरह भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में दूसरी तरह लिखा हुआ है, वो इस तरह लिख सकते हो। मिथ का मतलब एक कार्बन एटम और Cl का मतलब क्लोरीन होता है हमारे पास। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहे हैं, अभी कितनी, 1, तो यहाँ पे कितनी कम है, तो 3 कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा H3 आ जाता है हमारे पास ये। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम यहाँ पे किस चीज़ को ऐड करवाएंगे, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो ये बन जाएगा HCl। तो ये क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह जो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH4। ये क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है। यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया मीथेन। ये क्या बन गया, मीथेन। क्योंकि इस टॉपिक का नाम है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को तैयार करने के तरीके। हमने किसको तैयार कर लिया, हमने मीथेन को तैयार कर लिया। कैसे तैयार कर लिया, जब हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को मिथाइल क्लोराइड के अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मीथेन, और ये क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास। ये समझ आ गई कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड कैसे मीथेन में तब्दील हो जाता है हमारे पास। ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास ये। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये मौजूदगी में होता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इथाइल क्लोराइड की। इत का क्या मतलब होता है, इत का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, और क्लोरीन का मतलब क्या होता है, Cl। तो यहाँ पे मैं कितने कार्बन एटम लूँगा, यहाँ पे लूँगा 2 कार्बन एटम, और कौन जुड़ेगा इसके साथ, क्लोरीन जुड़ जाता है। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कितनी बना रहा है, 1, तो यानी कि यहाँ पे 3 कम है, तो H यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2, लेकिन बनाता कितनी, 4, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा हमारे पास ये। और इसके अंदर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इसके अंदर भी हाइड्रोजन को हम ऐड करवाएंगे, दाखिल करवाएंगे। एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3, और यहाँ पे बन जाएगा CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन। इसे क्या बोलते हैं, इथेन। यानी कि हमने अल्केन को तैयार कर लिया हमारे पास। तो इस तरह ये भी किसकी मौजूदगी में होता है, ये भी रिएक्शन होता है जिंक और HCl की मौजूदगी में होता है हमारे पास ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड, जब इसका इलाज होता है किसके साथ, विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। हमने जिंक को किस में डाला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला होता है हमारे पास। एन अल्केन इज प्रोड्यूस, हमें क्या मिलती है, अल्केन मिल जाती है। यूजुअली आमतौर के ऊपर एक्वस सोल्यूशन, पानी वाला जो सोल्यूशन होता है ना HCl का या एसिटिक एसिड का, इज यूज। आमतौर के ऊपर हम कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे पास ये। हमारे पास ना ये वाली हाइड्रोजन कहाँ से आती है, ये वाली हाइड्रोजन कहाँ से आती है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हमने लेनी होती है एक फ्लास्क, हमने क्या ले ली, एक फ्लास्क ले ली। उसके अंदर क्या लेंगे, उसके अंदर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, और इसके साथ इसके अंदर पानी भी मिक्स होता है, मतलब कि इसके अंदर पानी वगैरह भी मिक्स होता है। इसको बोलते हैं एक्वस, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन। किस चीज़ का, HCl का। तो यानी AQ का मतलब क्या होता है, पानी वाला सोल्यूशन, यानी कि HCl के अंदर पानी भी पाया जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या ले लेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। इसके अंदर हम डालेंगे जिंक। इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालते हैं जिंक। जिंक क्या होता है, जिंक होता है हमारे पास मेटल। जैसे जिंक इसके अंदर डालते हैं तो इससे निकलती है गैस। इससे क्या निकलती है, इससे निकलती है गैस। और वो गैस किस पर मुश्तमिल होती है, वो मुश्तमिल होती है हाइड्रोजन के ऊपर। तो किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, वो हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होती है। उसका रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको पता लग गया कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है। हाइड्रोजन आती है जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम क्या डालते हैं, जिंक को डालते हैं। जैसे डालते हैं तो इससे गैस कौन से निकलती है, इससे निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है हमारे पास। आपके पास ना हाइड्रोजन 2 तरह की होती है। एक हाइड्रोजन होती है इस तरह का, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। इसी तरह जो दूसरी हाइड्रोजन होती है ना, वो होती है H2।
पहली कौन सी हो जाएगी, ये वाली, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और यहाँ से गैस कौन सी निकल रही है, यहाँ से निकल रही होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। इस एटॉमिक हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इसे क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट का मतलब होता है अकेला, यानी कि अकेला हाइड्रोजन निकल रहा होता है हमारे पास। ये समझ आ गई आपके पास ये। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर डालते हैं जिंक मेटल। जैसे जिंक मेटल इसके अंदर डालते हैं तो इससे निकलता है धुआं। क्या निकलता है, धुआं। वो धुआं किस पर मुश्तमिल होता है, वो हाइड्रोजन गैस के ऊपर मुश्तमिल होता है हमारे पास ये। और उसका रिएक्शन करवाते हैं इनके साथ, हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ ये। इसी तरह हम बात करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है। जब अकेला हाइड्रोजन होता है ना, अकेला हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब क्या है, अकेला। जिंक का रिएक्शन होता है किसके साथ, एक्वस एसिड, पानी वाला एसिड, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। टू लाइब्रेट, लाइब्रेट का मतलब बाहर निकलना, लाइब्रेट बाहर निकलना। क्या बाहर निकलता है, एटॉमिक हाइड्रोजन। अकेले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन, कार्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। जब जिंक का रिएक्शन होता है एक्वस एसिड के साथ तो इसमें से गैस बाहर निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिस। नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिस का मतलब ऐड होते हैं, दाखिल होती है। नेसेंट हाइड्रोजन दाखिल होती है किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर, और हमें क्या मिल जाता है, अल्केन मिल जाता है। इसके बाद डेफिनेशन आएगी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। नेसेंट का मतलब क्या होता है, अकेला हाइड्रोजन। जब अकेले हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस अमल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। समझ आ गई कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास और रिडक्शन क्या होता है हमारे पास। ये आपकी बुक में ये कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 14.2 मौजूद है हमारे पास ये। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। इसको बोलेंगे इथाइल, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड बन जाता है हमारे पास। इसके अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा HCl, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 बन जाता है। ये हमारे पास इथाइल था और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इथेन। इसी तरह हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा HCl। ये क्या बनेगा HCl, और एक हाइड्रोजन इधर पर जाएगा तो क्या बनेगा, ये CH3। पहले यहाँ पे CH था, अब क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया ये सारा आपके। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।